क्योंकि पॉपुलैरिटी आपकी जिस तरह से बढ़ रही है, मैंने तो खुद यहाँ पे हम इस पॉपुलैरिटी पे भरोसा नहीं करते। भीड़ तो कौरवों के पास भी थी, पर जीत तो पांडवों की। हम भीड़ पे भरोसा कम करते, भगवान पे ज्यादा। जो आम आदमी होता है वो इस भीड़ पर भरोसा कर लेता है। तो क्या आपको लगता है राजनेता, नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपको क्या राजनीति में आने के ऑफर मिलते हैं कि भाई राजनेता बन जाइए? क्या फर्क पड़ता है? ऑफर तो बहुत सारे मिलते हैं, पर सब चीजें तो फिल्म के भी ऑफर मिल रहे हैं क्या? नहीं, बहुत सारे ऑफर मिलते हैं, पर वो अपने ऊपर है कि हमें कौन सा ऑफर एक्सेप्ट करें। नहीं, ये क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं, ये चर्चा होती है कि क्या कभी बाबा बागेश्वर राजनीति में आएंगे? हम जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। जो भगवान हमसे करवाएगा वो बेहतरीन करवाएगा। राजनीति की अलग विषय है, धर्म एक अलग विषय। हमें हनुमान जी की सेवा, सनातन की सेवा, राष्ट्र की सेवा। अभी हमें कैंसर हॉस्पिटल बनाने का कार्य पूरा करना है। अभी हर वर्ष कन्याओं का विवाह होता है, वो कार्य हमें लगातार जारी रखना है। अन्नपूर्णा चल रही है, हमारे उसी में दिन निकल जाता है, उसी में साल निकल जाती है। कब 28-29 साल निकल गए पता नहीं लगा। अभी और की हमारे मन में 1% भी अपेक्षा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा बागेश्वर क्या कर रहे हैं? हिंदू परंपरा लोगों के हृदय में जीवंत करेंगे और वो अपनी परंपराओं के प्रति कट्टर बने, ये करने की कोशिश करें। आप ये जानते हैं ना कि जब भी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उस पर एक तरह का हमला होता है कि क्यों हिंदू राष्ट्र की बात कही जा रही है? हम हिंदू राष्ट्र कागजों में चाहते हैं, हम हिंदू राष्ट्र कागजों में नहीं चाहते। हम हिंदू राष्ट्र विचारों में चाहते। हम हिंदू राष्ट्र हिंदुओं के दिलों में चाहते। तो हमारी सरकार से कोई अपेक्षा ही नहीं है, संसद से कोई हमारी अपेक्षा नहीं है। रही बात कि जिनको नहीं मानना, तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि बहुत से लोगों से हम सहमत नहीं हैं। तो हो सकता बहुत से लोग हमारी बात से सहमत ना हो। हमने वही बात जो पहले कही फिर कहेंगे कि जिनको हमारी बातों से जिनकी भावनाएं भड़क रही हों, बहक रही हों, ठेस पहुंच रहा, वो अपनी भावनाएं बदल लें। हम अपना सत्य बोलना नहीं बदलें। अच्छा, क्योंकि होली के त्योहार पर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? लाल। मुझे लगा भगवा कहेंगे। लाल। लाल रंग आपका पसंदीदा है। आपका लाल लाल देह लाल देखत में तन विशाल। आपका पसंदीदा राजनेता कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी के भक्त हैं आप? हनुमान जी जैसा कोई राजनेता नहीं हो सकता। क्या गजब की बुद्धि लगाई कि रावण के भाई को ही अपनी पार्टी में ले आए। बात तो सही है। अच्छा, ये बताइए कि आपका पसंदीदा, आप फिल्में देखते हैं? कभी कभी रेयर। पसंदीदा कोई कलाकार है आपका? ऐसा कुछ खास नहीं। आप कोई एक्ट्रेस, कोई फिल्म जो आप बहुत आपको पसंद हो? हम उस दुनिया में हम पहुंच ही नहीं पाए, इसी दुनिया में बहुत मस्त। आपको लगता है सनातन का सबसे बड़ा चेहरा कौन है भारत में? विवेकानंद, शंकराचार्य। सनातन का सबसे बड़ा चेहरा तो यही आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी। ये क्योंकि यहाँ पर जब मैं आई तो मैंने बहुत लोगों से बोला, सब अपनी पर्ची निकालने का इंतजार कर रहे थे, सब आपसे मिलने का इंतजार कर रहे थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि थोड़ी सी पर्ची निकाल दीजिए आप, अब आने वाले, आज देखिए कितना बड़ा एक युद्ध छिड़ गया है। अब ये युद्ध छिड़ गया है, ये दुनिया के लिए, भारत के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं। लोग बोलते हैं कि दुनिया को युद्ध से बचना है तो भारत की शांति और सनातन को स्वीकार करना पड़ेगा। इस दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के 3rd वर्ल्ड वॉर को बचाने के लिए एकमात्र रास्ता है, वो है भारत। और भारत के पास जो रास्ता है वो है सनातन। सनातन विश्व बंधुत्व पर भरोसा करता, सनातन वसुदेव कुटुंबकम पर भरोसा करता, सनातन अशांति पर नहीं शांति पर भरोसा करता, सनातन हिंसा पर नहीं अहिंसा पर भरोसा करता है, सनातन व्यापार पर नहीं परिवार पर जोर देता है, सनातन सबको तोड़ने पर नहीं जोड़ने पर जोर देता है। इसलिए सनातन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पूरे विश्व में 3rd वर्ल्ड वॉर से बचाने की। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछूं, आप आज मुझे एक अलग ही वेशभूषा में नजर आए। आप अक्सर भगवा पहनते हैं, नीला मैंने आपको शुरुआत में आते ही कहा। आज अब आपका क्या कोई ड्रेस डिजाइनर है क्या? कोई नहीं, जो मिल गया दे गया। आपकी इच्छा हो एक आध जोड़ी भेज देना, हम पहन लेंगे। क्योंकि अब आजकल आप नई नई वेशभूषा में नजर आते हैं। और वही नहीं, वही कुर्ता वही लुंगी। अच्छा, ये बताइए, आपने जींस पैंट पहने थोड़ी देख लिया नए नए। वो कभी देखेंगे हम क्या? नहीं देखेंगे? क्षमा करो, जो है वही बेहतर है। आप नहीं पहनेंगे? कभी नहीं पहनेंगे? नहीं, काय को पहनना, इसी में तो आनंद है। अच्छा, मैं कहूँ 2027 में चुनाव है। मुझे नहीं पता आप चुनाव पर बोल रहे हैं कि नहीं बोलेंगे, लेकिन 27 हम राजनेता और राजनीति पे बोलते हैं। कुछ पर्ची निकालेंगे 27? राजनेता और राजनीति पे बोलती है। वो तो बोलते हैं आपके बारे में, अखिलेश जी बोलते हैं, दुनिया बोलती है हमारे बारे हैं। में। सूर्य के बारे में तो सब बोलते हैं।
आपके सनग्लासेस और आप जब यॉट पे जा रहे हैं उसकी चर्चाएं होती हैं। होते रहने चाहिए। हाँ। गलती हो गई, हम पहन के आते आज। अरे तो बहुत अच्छा होता है आप पहन के आते तो। हम पहन के आते। पर बस चलो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे सूरज ढल पहनेंगे गया। कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी पर हमें पहन- दिखाई देता है। मुझे ये बताइए कि आने वाले समय में बागेश्वर धाम को, क्योंकि हमने यहाँ पर लोगों से सुना कि आपने यहाँ पे कई जो गरीब परिवार से बच्चियां अनाथ हैं उनके बेटियां। लिए आपने उनके लिए उनका शादी कार्यक्रम करवाया, आप उनकी मदद करते हैं। आप इस पूरे धाम को कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में ये क्या क्या करेगा? बागेश्वर धाम एक सनातन का एक ऐसा स्थान बन गया है वर्तमान में ही, जहाँ वैदिक गुरुकुलम है, जहाँ निःशुल्क अन्नपूर्णा भंडारा फ्री ऑफ कॉस्ट भोजन प्रसादी मिलती है रोज, जहाँ हर वर्ष आने वाली दान पेटियों की चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का, अनाथ बेटियों का घर बसाया जाता है, जहाँ पर आने वाले दिनों में 2027 के अंत और 28 के प्रारंभ में कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर प्रारंभ हो रहा है, जहाँ दीनहीन गरीबों के लिए निम्नतम दर पर बहुत कम पैसों पर इलाज प्राप्त होगा गरीबों के लिए। तो हमें लगता कि इससे बड़ा मूल मंत्र क्या हो सकता सनातन का। अभी तक सनातन के मठ मंदिरों तक सनातन सीमित था, अभी तक सनातन की चर्चा केवल मठ मंदिरों तक थी, अब सनातन का पर्याय सेवा से होगा, और यही मूल मंत्र है सनातन का, सेवा दया करुणा, ये सनातन का मूल मंत्र है। तो सेवा पर लगातार जोर दिया जा रहा। इस वर्ष हम 1675 बेटियों के धर्म पिता हो गए, आने वाले दिनों में भगवान और भी बढ़ाएंगे, लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये सेवा का कार्य चलता जा रहा। तो बागेश्वर धाम से हम यही चाहते हैं, शिक्षा और दीक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक शांति लोगों को प्राप्त। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आपने देखा हाल के समय में जो एक विवाद हुआ माघ मेला में शंकराचार्य को लेकर, उन्होंने जिद की कि वहां में जाना है, बहुत से लोगों ने वहां पे भी कहा, फिर एक साजिश की बात हुई। आपको लगता है कि जिस तरह से एक दो फाड़ सनातन में हो गई वो अच्छी नहीं लग रही है? राम भद्राचार्य जी ने उनके बारे में बोला, उन्होंने उनके हम पलटवार किया। संतों पर कभी टिप्पणियां नहीं करते हैं, हाँ। कोई भी प्रतिक्रिया भी नहीं देते हैं। संतों पर प्रतिक्रिया देने की हमारी सामर्थ्यता भी नहीं है, क्योंकि हम उस लायक नहीं हैं, हमारी उतनी सामर्थ्यता नहीं। पर इतना हम कहना चाहेंगे कि हमारे गांव में एक कहावत है, अपना कपड़ा निकालने से अपनी ही बेइज्जती होती है। ये सनातन के प्रत्येक व्यक्ति को समझना बहुत वर्तमान में तो आवश्यक है। संत आपस में ही हिंदू लड़ेंगे तो हम कुरीतियों से कब लड़ पाएंगे, हम विरोधी ताकतों से कब लड़ पाएंगे? हम आपस में ही अपनी ऊर्जा खत्म करेंगे तो देश के द्रोहियों से कैसे लड़ पाएंगे, सनातन के विद्रोहियों से कैसे लड़ पाएंगे? तो हमें लगता है कि ये सब भूल करके एक कदम अब सनातनियों को आगे उठाना चाहिए, एक मंच, एक साथ, एक हाथ सनातनी संतों को जोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, संत राजनीति में जा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल जा सकते हैं। जब चोर उचक के राजनीति में जा सकते हैं तो साधु क्यों नहीं जा सकते? मैंने ये इसीलिए पूछा क्योंकि बार बार ये ऐसे संकेत आते हैं। अब हम एक सीएम तो देख ही रहे हैं जो संत हैं और जो मुख्यमंत्री हैं, आपके लिए पूछा जाता है कि क्या ये कभी राजनीति संत को राजनीति में जाना चाहिए, हमें नहीं जाना, ये बात अलग, ये हमारी पर्सनल। उससे आपको नहीं लगता समाज को एक दिशा भी मिलेगी जब हम सनातन की बात करते हैं? नहीं, हम और जगहों से दिशा दे रहे हैं। कन्या विवाह कराकर समाज को दिशा दे रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बनाकर दिशा दे रहे हैं कि मंदिरों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिरों में अस्पताल होना चाहिए। मुझे एक सवाल आपसे ये जरूर पूछना है कि जब आप इतने सारे लोगों को अपने समक्ष देखते हैं, ये लोग सब बड़ी आस लगाए बैठे होते हैं आपसे मिलने के लिए, तो ये आपको भगवान मान लेते हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनसे मैंने बात की और वो कहते हैं वो आपके इंतजार में बैठते हैं, वो आपको भगवान मानते हैं। हम इसके पक्ष में नहीं। ईश्वर बनने का हमें कोई शौक भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है और होना भी नहीं चाहिए। इंसान इंसान होता है, भगवान भगवान होता है, और हम इसके पक्ष में नहीं है कि लोग हमें भगवान माने। हम इसके पक्ष में हैं कि हमने जो किया है वो आप भी कर सकते हैं, उस तरीका हमारे जैसा हो तो आप भी हमारे जैसे हो सकते। वो त्याग चाहिए, वो समर्पण चाहिए, वो जुनून चाहिए, वो जोश चाहिए। आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, अपने आप को लोगों के सामने अगर मैं कहूं कि 2 शब्दों में कैसे बयां करेंगे तो कर पाएंगे? अपने आप को जी, हम एक सनातन के सिपाही हैं, बालाजी के सेवक हैं, और सेवा राष्ट्र यही हमारा संकल्प है, सिद्धांत है। और हम बाहर से संसारी और अंदर से सन्यासी होने पर ज्यादा जोर देते हैं, और अंत में लोगों से हम यही कहते हैं, खुले रहो, खिले रहो, खुश रहो। बाबा बागेश्वर आज हमारे बीच यहाँ उन्हीं के बागेश्वर धाम से जुड़े हैं। मैं आपको बताऊं कि इतनी जनता यहाँ पर पहुँच रही है और अभी भी पहुँच रही है उन्हें देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। लेकिन जब इस रंग का एक मुझे लगता है छींटा उन पर पड़ेगा तो उस रंग से
वो उसको आपका आशीर्वाद भी मानेंगे और आपसे मुझे लगता है कि एक तरह से उनको एक जुड़ाव भी महसूस होगा। तो जरा अगर हम चलकर थोड़ा सा